हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पिरिचुअल टैरेट गाइडेंस 1111। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे। तो गाइज़, आ गई हूँ एक और रीडिंग लेकर के मैं आप सभी लोगों के लिए। और आज की जो रीडिंग है उसमें हम ये देखने वाले हैं कि हु इज़ कॉन्स्टेंटली थिंकिंग अबाउट यू। इन दिनों कौन आपके बारे में हर वक्त सोचता रहता है और क्यों सोचता है, क्या सोचता है, ये सारी चीज़ें आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं। ओके, तो गाइज़ यहाँ पे मैंने 3 पाइल रखी है। ओके, आपको पाइल चूज़ करना है अपने नेम इनिशियल के अकॉर्डिंग। और यहाँ पे मैंने 3 कार्ड भी रखे हैं, तो तीनों कार्ड में से आपको एक कार्ड चूज़ करना है। आप इंट्यूटिवली एक कार्ड चूज़ कर सकते हो, आप दोनों तरह से भी रीडिंग को देख सकते हो। मान लीजिए आपको ये कार्ड चूज़ करना है और आपका नेम इनिशियल पाइल 1 के अंदर है, तो आप दोनों रीडिंग भी चेक कर सकते हो और जो आपसे ज़्यादा रेजोनेट करे उसको आप पिक कर सकते हो। ठीक है, और जनरल रीडिंग है तो रिमाइंड करवा दूँ कि हर किसी से रेजोनेट नहीं करेगा। जिससे भी रेजोनेट करता है वही लोग इस रीडिंग में जो कुछ भी आपको रेजोनेट कर रहा है उनको पिक करें, और जो नहीं कर रहा वो मैसेज किसी और के लिए हो सकता है। मैं मिलूँगी आपसे आपकी रीडिंग पे। टाइम स्टैम्प जो आपको कमेंट सेक्शन या डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर लीजिएगा, मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं आपकी रीडिंग पे। हेलो जी, ग्रुप नंबर 1 जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 को चूज़ किया है, ये आपके नेम इनिशियल हैं। तो आज मैं बहुत सारे कार्ड्स लेने वाली हूँ डिफरेंट डेक से, और या फिर आपने ये ब्यूटीफुल सा कार्ड चूज़ किया है। वाओ, चलिए देखते हैं। हु इज़ कॉन्स्टेंटली थिंकिंग अबाउट यू, ग्रुप नंबर 1। तो जो मैं डेक यूज़ करूँगी आज, जिन जिन डेक में से मैं कार्ड लूँगी उन्हें मैं निकाल लेती हूँ। गाइस, लाइट ना बहुत आना जाना कर रही है, तो आज मैंने सेटअप बाहर कर रखा है। ठीक है, यहाँ पे लाइट की कोई इशू नहीं है, लाइट आए जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, वैसे मैं रूम के अंदर करती हूँ, लेकिन आज मैंने बालकनी साइड में कर लिया है। चलिए, तो पहले हम यहाँ से लेंगे कार्ड, फिर हम ओशो ज़ेन से देखेंगे, फिर हम टैरो से लेंगे। ठीक है, आज मैं यहाँ टैरो का 2 डेक यूज़ करूँगी। एक तो ये जानने के लिए कि हु इज़ कॉन्स्टेंटली थिंकिंग अबाउट यू, देन हम ये देखने के लिए कि क्यों याद कर रहे हैं वो इंसान। ओके, वजह क्या है। चलिए जी, तो पहला कार्ड है यहाँ पे मेन मेल। यहाँ से मैं 3 कार्ड लूँगी। ओके, सो मैनी कार्ड्स, 4-5 कार्ड है, इतने तो नहीं लिए जाएंगे। प्लीज़ डिवाइन हेल्प करें, गाइड करें मदर यूनिवर्स। जिन्होंने भी पाइल 1 को चूज़ किया है, कौन उनके बारे में हर वक्त सोचते रहते हैं। ओके जी, 3 कार्ड चाहिए थे, 3 आ गए हैं। ओके, चलिए मैं इनको इधर अरेंज कर देती हूँ ताकि आपको भी अच्छे से दिखे। एंड बॉटम से क्या है, फॉल्स पर्सन। ओके, चलिए यहाँ से ओशो ज़ेन से भी मैं 2 कार्ड लूँगी। सॉरी, 2 डेक तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 2 कार्ड लूँगी। ओके, 2 कार्ड आ चुके हैं, एडवेंचर एंड कंट्रोल। ठीक है, बॉटम से है द सोर्स की एनर्जी। अब हम टैरो से भी ले लेते हैं गाइस। आप बताइएगा आपको सेटअप सही लगा क्या, सही से दिख तो रहा है ना आप लोगों को। कल है ना लाइट का बहुत माथा पची हुआ, बहुत ही ज़्यादा आना जाना। जैसे मैं वीडियो बना रही हूँ, 1-2 पाइल बन जा रही हैं, फिर लाइट चली जा रही है, कभी 1 पाइल बन जा रही है, फिर लाइट चली जा रही है। इतना गुस्सा है ना मुझे, पूछो मत, फिर मेरा तो मूड ऑफ हो जाता है। चलिए देखते हैं हु इज़ कॉन्स्टेंटली थिंकिंग अबाउट यू। एक कार्ड गिरा है, इसको मैं लूँगी ज़रूर। चलिए, हु इज़ कॉन्स्टेंटली थिंकिंग अबाउट यू। दूसरा कार्ड भी आ गया है हमारे पास में। ओके, 2 कार्ड हैं, चलिए ले लेते हैं। 1-2 कार्ड गिर जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ज़्यादा कार्ड गिरते हैं ना तो मुझे फिर मेरी इंट्यूशन गाइड नहीं करती कि ले लेने के लिए। चलिए, ओके, नाइट ऑफ कप। बॉटम से है द चैरियट की एनर्जी। तो गाइस, पहले मैं आपको साइन बता देती हूँ, कुछ नंबर्स बता देती हूँ। ये नंबर या साइन इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। फायर साइन इंपॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ पे देखिए, फायर साइन है, अर्थ साइन है,
एयर साइन है और वाटर साइन है। साइन यहाँ पे सारे ही हैं, लेकिन स्ट्रॉन्ग साइन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे लिब्रा और कैंसर की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। साथ ही यहाँ पे नंबर्स की अगर मैं बात करूँ तो नंबर 2, नंबर 11, नंबर 7, ओके, नंबर 1, नंबर 12 या नंबर 3, नंबर 10 या नंबर 1, ओके। ये नंबर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। इनका बर्थ डेट या बर्थ मंथ हो सकता है, ओके। 39 या 37 इनकी एज हो सकती है, ओके। तो गाइज ये जो भी इंसान है ना, सबसे पहली चीज़ ये दिखने में बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव है। लुक, मेन मेल के जस्ट नीचे किंग ऑफ वेंट्स की ऊर्जाई है। ये मेन मेल जो होता है ना, ये भी बहुत ही ज़्यादा चार्मिंग अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी का ये मालिक होता है। चाहे ये लड़का हो या लड़की हो, बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव होंगे दिखने में, ठीक है। बालों का कलर अगर मैं बताऊं यहाँ पे तो लाइट ब्राउन, ठीक है, ब्राउन कलर, ठीक है, सिग्निफिकेंट हो सकते हैं। और अगर मेल है तो ब्राउन कलर, और फीमेल है तो डेफिनेटली ब्लैक कलर, ओके। ऐसा मुझे दिख रहा है। सूट बूट पहनते होंगे, इस तरीके की इनकी पर्सनैलिटी होगी। अच्छी खासी हाइट होगी, अच्छी खासी, ज़्यादा ना तो मोटे होंगे ना ज़्यादा पतले होंगे, अच्छी फिट बॉडी होगी। मे बी वगैरह ये इंसान जिम वगैरह जाता हो, ठीक है, ऐसा भी दिख रहा है। बियर्ड हो सकते हैं इनके फेस पे, लेकिन ये इंसान बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव है। इनके पास में ऑप्शंस होंगे गाइस। ये जो भी बंदा है बंदी है, इनके पास में ऑप्शंस होंगे। साथ ही आप है ना इस इंसान से सोशल मीडिया पे मिले हो, ये भी है, क्योंकि यहाँ पे पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी निकल करके आई है। आप इस इंसान से या तो सोशल मीडिया पे मिले हो, और ये इंसान या तो आपको किसी कम्युनिटी के फंक्शन में मिला होगा। सेम कम्युनिटी भी हो सकती है, या आप दोनों की कम्युनिटी अलग अलग भी हो सकती है, ऐसा भी दिख रहा है यहाँ पे। साथ ही ये इंसान है ना थोड़े एज में आपसे छोटे हो सकते हैं या बड़े हो सकते हैं, ये डजंट मैटर। एज में छोटा बड़ा हो सकता है यहाँ पे कोई भी। अगर एज इनके आपके बराबर है तो डेफिनेटली ये इंसान थोड़े इनमेच्योर हो सकते हैं। इनको पहचानेंगे कैसे आपकी, ये थोड़े इनमेच्योर हो सकते हैं, ठीक है। साथ ही मुझे यहाँ पे ऐसा भी दिख रहा है कि इस इंसान को एडवेंचर करना बहुत पसंद है, बहुत ही ज़्यादा घूमना फिरना, ठीक है, नई नई जगहों को एक्सप्लोर करना इनको बहुत पसंद है। साथ ही मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि इंसान थोड़े कंट्रोलिंग नेचर हो सकता है इस इंसान का, कि कंट्रोल करके रखे। जैसे अगर आप इनके साथ में फ्रेंडशिप में हो तो ये आपको भी कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करेंगे, ऐसा दिख रहा है मुझे यहाँ पे। ये वो इंसान है जिसकी वजह से आपने बहुत ज़्यादा जगल किया होगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा जगल किया होगा इस इंसान को लेकर के। मे बी ये इंसान आपसे दूर भी रहता हो, लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है आप दोनों के बीच में। और ये इंसान है ना थोड़े प्लेयर एनर्जी में आपको दिखते होंगे, कि ये इंसान आपको देख कर कैसा लगता होगा कि यार ये तो बहुत ही ज़्यादा, इस इंसान का तो पता ही नहीं चलता, कहीं पे भी किसी के भी साथ में ये इंसान चालू हो जाता है। मे बी फ्लर्ट करना चालू कर दिया इन्होंने, या हंसी मजाक करना चालू कर दिया। अगर अपोजिट जेंडर के लोगों के साथ में इनका जो है फ्लर्टी नेचर रहा होगा, बहुत ज़्यादा फ्लर्ट करते होंगे, प्लेयर बॉय आपको लगते होंगे या प्लेयर गर्ल आपको लगती होंगी, इस तरीके का इनका नेचर हो सकता है। साथ ही ये इंसान जो भी है ना, ये आपको लेकर के बहुत ज़्यादा पैशनेट है। फिजिकली ये इंसान आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट है। फॉल्स पर्सन की एनर्जी है। आपको ना इस इंसान को देखकर कैसा लगता होगा कि जैसे ये इंसान गलत है, ठीक है। ये इंसान है ना हर किसी के साथ में फ्लर्ट कर लेता है, यार ये क्या बंदा है, ये क्या बंदी है, इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रहा है। फॉल्स पर्सन आपको नेगेटिव लगता होगा, इस इंसान की वाइब नेगेटिव लगती होगी, ओके। नंबर 8 भी इंपॉर्टेंट हो सकता है गाइज। एंड लुक, जिस तरीके से ये लेडी और ये जेंट्स दोनों ही हैं, ठीक है, एक दूसरे को देख रहे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे कि आप दोनों एक दूसरे को पता नहीं है कि आप दोनों एक दूसरे को देख रहे हो। मे बी इंसान आपके वर्क प्लेस पे हो सकता है, ठीक है, आपका कलीग हो सकता है, या कुछ लोगों के लिए आपका बॉस भी हो सकता है ये, ओके। और ये इंसान है ना फीलिंग्स बताने में, इमोशंस बताने में बहुत स्लो होंगे, ये भी दिख रहा है मुझे यहाँ पे। वॉरियर किस्म की एनर्जी हो सकती है इस इंसान, ये इंसान स्टेबल भी बहुत होंगे। और आपके और इनके बीच में ना कम्युनिटी का डेफिनेटली कुछ कास्ट कल्चर का, रिलीजन का, स्टेटस का डिफरेंस दिख रहा है यहाँ पे, ओके। विद अ ब्लैक एंड वाइट चैरिट की एनर्जी है, एंड यहाँ पे कम्युनिटी की भी एनर्जी आई है। तो मे बी इस इंसान के बीच में और आपके बीच में डिफरेंसेस हैं, ओके। चाहे लॉन्ग डिस्टेंस का हो, कास्ट कल्चर का हो, रिलीजन का हो, या स्टेटस का हो। अब हम देखेंगे गाइस, ये इंसान है ना कुछ लोगों के लिए ऐसा भी है कि दिखने में चाहे आपको कितने भी इनमेच्योर लगे, बातचीत से इंसान कितने भी इनमेच्योर लगे, कितने भी प्ले बॉय या प्ले गर्ल लगे आपको, लेकिन ये जस्टिस लवर पर्सन है, ठीक है। मे बी ये इंसान लॉ के फील्ड में हो सकता है, लॉ के स्टडी कर रहे हो इस वक्त, या बिजनेस की स्टडी कर रहे हो, ठीक है। यस, इनका सब्जेक्ट हो सकता है बिजनेस को लेकर के, और बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड, ऐसा भी दिख रहा है मुझे यहाँ पे।
लेकिन जहाँ इनका दिल करता है ना कि नहीं यहाँ गलत हो रहा है, इसके साथ में जस्टिस होना चाहिए, वहाँ ये अपनी आवाज़ उठाते हैं। ठीक है, उनके लिए ये अपनी आवाज़ उठाते हैं। ऐसे इंसान हैं। यस, स्टैंड लेते हैं दूसरों के लिए भी। स्पिरिचुअल भी हो सकते हैं, लेकिन ये दिखता नहीं होगा, इनकी पर्सनालिटी से ये दिखता नहीं होगा कि ये बंदा स्पिरिचुअल भी हो सकता है। ठीक है, इसका भगवान के ऊपर भरोसा भी है या स्पिरिचुअल चीज़ों के ऊपर इनका भरोसा भी है, ऐसा दिखता नहीं होगा, लेकिन डीप डाउन ये इंसान स्पिरिचुअल भी है, इंट्यूटिव भी बहुत ज़्यादा है, ऐसा भी दिख रहा है यहाँ पे। तो चलिए देख लेते हैं वजह क्या है, क्यों ये इंसान आपके बारे में इतना सोच रहे हैं। यहाँ से हम कुछ कार्ड्स निकालेंगे गाइज। इसमें इस डेक से ना आपके लिए कुछ गाइडेंस भी निकल जाएगी और थोड़ा कुछ पता भी चल जाएगा। और चलिए जानते हैं कि क्यों ये इंसान आपके बारे में सोच रहे हैं, वजह क्या है। चलिए ग्रुप नंबर 1, क्यों ये इंसान आपके बारे में सोच रहे हैं। पहला तो देखिए रिलीजियस फैक्टर आ ही गया है यहाँ पे, मैंने आपको शुरुआत में भी बताया था, फॉरगिव एंड लर्निंग। ओके, तो डेफिनेटली आप दोनों के बीच में ना कास्ट कल्चर बीच में आई है। ठीक है, मे बी इंसान के दिल में फीलिंग्स थी, अट्रैक्शन तो बहुत ज़्यादा था आपको लेकर के। ठीक है, साथ ही मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप दोनों के बीच में ना अमीरी और गरीबी का कुछ स्टेटस बीच में भी आया है, कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं, क्योंकि यहाँ पे पॉवर्टी की एनर्जी है। एक इंसान बहुत ज़्यादा बिजनेसमैन टाइप, ठीक है, अच्छी खासी पर्सनैलिटी का, अच्छा खासा पैसा, और दूसरा इंसान ठीक ठाक था, इतना नहीं था जितना होना चाहिए था इनकी कम्युनिटी के हिसाब से, इनकी फैमिली के हिसाब से। साथ ही मुझे यहाँ पे रिलीजियस फैक्टर, तो यहाँ पे जो आपकी लव लाइफ अफेक्टेड हुई है ना, इन्फ्लुएंस हुई है, वो रिलीजियस की वजह से हुई है। आप दोनों की अपब्रिंगिंग अलग अलग है, स्पिरिचुअल पाथ अलग अलग है। ओके, फॉरगिव एंड लर्निंग, तो डेफिनेटली आप दोनों के बीच में पास्ट में कुछ ऐसा हुआ था जिसको ये इंसान भूलना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। ओके, ये चीज़ भी दिख रही है। एंड सेपरेशन है आप दोनों के बीच में इस वक्त, तो सेपरेशन हो सकता है कि बातचीत नहीं हो रही है ज़्यादा, और ये इंसान आपको स्टॉक भी करते हैं, रिलीज योर एक्स। तो कुछ लोगों के लिए ना इनका कोई पास्ट था, ये चीज़ भी हो सकती है जिसको रिलीज करने की ज़रूरत है इनको। यस, कॉलिंग इन योर सोलमेट, तो ये आपके सोलमेट भी हो सकते हैं गाइस, टू बी वेरी ऑनेस्ट। कुछ लोगों के लिए ना मुझे लगता है कि आप, क्योंकि देखिए जनरल रीडिंग है, सब पर्सनल रीडिंग है नहीं, सबके साथ रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी। कुछ लोगों के लिए वजह ये लग रही है कि आप दोनों के सेपरेशन का कि रिलीजियस फैक्टर था। ठीक है, और कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि आपके पर्सन जो है ना वो किसी और के साथ में, ये जो इंसान है जो आपके बारे में इतना सोच रहा है, इनके पास्ट में कोई था जिसको ये रिलीज नहीं कर पाए थे, तो इनको रिलीज करने की ज़रूरत है। ओके, एंड कुछ लोगों के लिए कोई न्यू पर्सन है, टोटली कोई न्यू पर्सन है जो आपके बारे में सोच रहा है, लेकिन वो चाहता है कि आप अपने पास्ट को भूलें, आगे बढ़ें, क्योंकि ये आपके सोलमेट हो सकते हैं और ये इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में। ओके, यस, अब हम जान लेते हैं कि ये तो देख लिया वजह क्या है, अब ये देखते हैं कि क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। ठीक है, चलिए ग्रुप नंबर 1, सोच क्या रहे हैं आपके बारे में। ज़्यादा लंबी नहीं रखूँगी मैं इस रीडिंग को, आप लोग है ना देखते बहुत कम लोग हैं और मेहनत मेरी बहुत लग जाती है, इस वजह से ना कभी कभी तो क्या ही बताऊँ, कुछ लोग तो लाइक भी नहीं करते, इतने लोग देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते चैनल को। मेरे रेगुलर जो व्यूअर्स हैं ना, उनके बारे में तो मुझे पता है कि कौन मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं, कौन रेगुलर देखते हैं मेरे वीडियोस को। चलिए देखते हैं क्यों ये इंसान आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। पहली चीज़ तो जजमेंट। ओके, ठीक है, फिर है क्वीन ऑफ वेंड्स। लुक, किंग एंड क्वीन ऑफ वेंड्स गाइज, हर्मिट, 4 ऑफ पेंटिकल, एंड बॉटम से क्या है, किंग ऑफ पेंटिकल। लेकिन मुझे एक कार्ड और लेना है यहाँ पे, हर्मिट की एनर्जी क्यों आई है, ये जानने के लिए कि यहाँ पे हर्मिट की एनर्जी क्यों आई है। स्ट्रेंथ, ओके, एंड एक बार मुझे ये भी क्लैरिफाई कर दे कि यहाँ पे जो ये कार्ड है कौन सा है, जजमेंट। ओके, जजमेंट का कार्ड यहाँ पे क्यों आया है। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, यस, बॉटम से है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी। तो गाइज पता है ये क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, कि इन्होंने ना बहुत जल्दी आपको जज कर लिया। ठीक है, मे बी ये इंसान बहुत ज़्यादा जजमेंटल थे या जज कर लेते थे अपने से छोटे लोगों को, या फिर
कम स्टेटस वालों को ये इंसान उस नज़र से नहीं देखते थे, ठीक है। कहने का मतलब है कि इन्होंने आपको कहीं ना कहीं गलत तरीके से जज किया है, ठीक है। मे बी आप जब इनकी लाइफ में आए थे तो इनको डाउट था या इनके दिमाग में कुछ गलत बातें भरी गई आपके लिए कि ये आपकी तरफ सिर्फ और सिर्फ आपके पैसे के लिए अट्रैक्ट है, आपसे प्यार नहीं है इनको, ठीक है। या फिर ये पैसे की वजह से आपकी लाइफ में आए हैं या आई है, इस तरीके से। तो इन्होंने कहीं ना कहीं पास्ट में आपको गलत तरीके से जज किया था और अब ये यही सोचे जा रहे हैं, क्योंकि इनको भी विद द जजमेंट का कार्ड है ना गाइस। तो मे बी इनके दिमाग में ना इनको इनकी इंट्यूशन या ये इंसान कहीं ना कहीं रीबर्थ, ठीक है, आपके साथ में एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, क्लैरिटी देना चाहते हैं आपको कि जो ये सोच रहे थे पास्ट में वो चीज़ें गलत है, क्योंकि इनको इनर कॉल दी जा रही है। आप देख रहे हो ये बंदे कितने लोग खड़े हैं यहाँ पे जो ये एंजल है इनको इनर कॉल दे रही है, कुछ समझा रही हैं कि ये जो कर रहे हैं लाइफ में वो चीज़ गलत है, इस तरीके से चलो लाइफ में। तो इनको भी कहीं ना कहीं इंट्यूशन इनकी जो है इनको गाइड कर रही है। जैसा कि मैंने आपको बोला भी था कि ये बंदा बहुत इंट्यूटिव हो सकता है। एंड लुक, इसके नीचे भी जस्ट यही कार्ड है गाइस। तो इसका ये इंडिकेशन है कि इस इंसान को भी ना इनर कॉल दी जा रही है इस बात को लेकर के कि ये आपके साथ में जस्टिस करें, न्याय करें, जजमेंट गलत तरीके से जज किया है इन्होंने आपको, तो वो चीज़ को सुधारें। एंड लोग ये इंसान सोच भी उसी चीज़ को लेकर के रहे हैं कि क्यों इन्होंने पास्ट में ऐसा कुछ गलत कर दिया, ओके। तो इनके बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, रिलैक्स नहीं हो पा रहे हैं, पीस नहीं है, सुकून नहीं मिल रहा है, ये चीज़ दिख रही है यहाँ पे। तो ये इंसान अब चाहते हैं पास्ट को भुला करके आगे बढ़े, उन चीज़ों से सीखें और आगे ये इंसान आपको इस तरीके से जज नहीं करेंगे। साथ ही यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स की वेंड्स की एनर्जी है एंड यहाँ पे किंग ऑफ वेंड्स की एनर्जी है। तो ये जो भी बंदा है बंदी है ना, आपका सोलमेट है, आपका डिवाइन काउंटर पार्ट है। एंड इनको लग रहा है कि आपके अंदर वो सारी क्वालिटीज़ हैं जो इनको अपने पार्टनर में चाहिए, जो इनको अपने हस्बैंड या वाइफ में चाहिए, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा करेजियस हो, कॉन्फिडेंट हो, इंडिपेंडेंट हो, सोशल बटरफ्लाई हो, लोगों की मदद भी करते हो। साथ ही ये इंसान है ना आपके बारे में बहुत ज़्यादा डीप जा कर के सोच रहे हैं, बहुत डीप सोच रहे हैं। एक बार मैं ये पूछूंगी यहाँ पे स्ट्रेंथ की एनर्जी क्यों है। इनको ये लगता था कि शायद आप है ना इनको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो। आप देख रहे हो ये लायन है और ये एक नर्स है, एंजल है। तो ये इनको लगता है कि ये लायन जो है ना बहुत खूंखार होता है, ठीक है, लेकिन जैसे ये एंजल का हाथ पड़ता है इसके ऊपर तो ये बहुत कूल और काम हो जाता है इसके प्रति। तो इनको लगता है कि आप है ना इनको गलत तरीके से आप इनको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे और मे भी किसी ने इनके दिमाग में ये जहर घोलने की कोशिश की आपके खिलाफ कि आप है ना इनको पसंद नहीं करते, आप इनको प्यार नहीं करते, बल्कि आप, हाँ समझ में आ गया। तो ये इंसान है ना बस यही सोच रहा है कि अब हिम्मत करके आगे बढ़ना है, इनको आपकी तरफ आना है। लेट्स देखिए यहाँ पे भी, ठीक है, इस इंसान को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की गई है आपके खिलाफ और अब ये यही चीज़ें सोच रहे हैं क्योंकि इनकी सोल अवेकन हो चुकी है, ठीक है, इनकी सोल अवेकन हो चुकी है। इनको इनर गाइडेंस मिल रही है कि इन्होंने जो कुछ भी किया वो गलत है, उनको नहीं करना चाहिए था। एंड लुक यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल की ऊर्जा है, ये बता रहा है कि ये इंसान जो है आपको लेकर के बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो रहा है इन दिनों, ठीक है। इसलिए इंसान बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, ये नहीं चाहते कि आप इनसे दूर जाएं, ओके। तो यहाँ पे स्ट्रेंथ की एनर्जी है, तो यहाँ पे लियो, देन यहाँ पे सेजिटेरियस एंड वर्गो, टॉरस साइन इनका हो सकता है, ओके, यस। तो ग्रुप नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल सके। मैं मिलूंगी आपसे अगले रीडिंग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बहुत सारा प्यार आप लोगों के लिए। लव यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर। हेलो ग्रुप नंबर 2 जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 को चूज़ किया है, वेलकम योर रीडिंग। तो चलिए जानते हैं हु इज़ कॉन्स्टेंटली थिंकिंग अबाउट यू। ग्रुप नंबर 2 ये आपके नेम इनिशियल हैं या फिर आपने ये कार्ड चूज़ किया है। वाओ, चलिए देखते हैं हु इज़ कॉन्स्टेंटली थिंकिंग अबाउट यू। ग्रुप नंबर 2। तो पहले तो हमारा यही सवाल रहेगा कि कौन है ये इंसान, ठीक है, और फिर हम देखेंगे कि वजह क्या है, आपके बारे में क्यों सोच रहे हैं। हु इज़ कॉन्स्टेंटली थिंकिंग अबाउट यू। ग्रुप नंबर 2 हु इज़ कॉन्स्टेंटली थिंकिंग अबाउट यू। इन दिनों कौन आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं।
कार्ड्स को अच्छे से शफल कर लेती हूँ ताकि, क्योंकि अभी पाइल 1 की भी रीडिंग हुई है, सेम कार्ड रिपीट ना हो। ओके, कोर्टशिप। ओके, मुझे 3 कार्ड चाहिए थे, लेकिन यहाँ पे तो ये जो कार्ड अनफोल्ड नहीं हुआ ना, इसको मैं नहीं लूँगी गाइस, ठीक है। मेल फीमेल ये वाला कार्ड अनफोल्ड हुआ था। चलिए जी, प्रिविलेज लेडी। ओके, बॉटम से है अनएक्सपेक्टेड इनकम। तो गाइस इन कार्ड्स को पहले मैं अरेंज कर देती हूँ, फिर मैं ओशो ज़ेन से भी लूँगी कुछ कार्ड्स। चलिए, Who is constantly thinking about you, ग्रुप नंबर 2। आज है ना लाइट का बहुत इशू हो रहा था, कल भी बहुत ज़्यादा था, इसलिए मैं ना आज बाहर बैठी हूँ बालकनी में। आपको बहुत ज़्यादा लाइट नज़र आ रहा होगा, है ना, सही से दिख भी नहीं रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है आप लोगों को। कंट्रोल। ओके, बॉटम से है चेंज की एनर्जी। चलिए, टैरो से भी ले लेते हैं हम कुछ कार्ड्स। ओके, पहला है जस्टिस, देन द एम्प्रेस। ओके, थ्री ऑफ सोर्ड्स, एंड द 5 ऑफ वैंड्स। सॉरी, 5 ऑफ सोर्ड्स है, एंड द 8 ऑफ वैंड्स। बॉटम से है एस ऑफ पेंटिकल। तो गाइस मुझे ना यहाँ पे 2 लोगों की एनर्जी पिक हुई है। पहली चीज़, पहले मैं यहाँ पे आप लोगों को साइन बताऊंगी, नंबर्स बताऊंगी, ठीक है, इनकी एज क्या हो सकती है वो बताऊंगी, ताकि आपको पता चल सके चीज़ें रेजोनेट हो रही है या नहीं, ठीक है। यहाँ पे 9 नंबर, 11 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर, 8 नंबर, 12, 2, 4, ओके, या 27 और 10, इनका बर्थ डेट हो सकता है, ठीक है। बर्थ मंथ भी हो सकता है, लेकिन 27 तो बर्थ मंथ होगा नहीं। 27 इनकी एज हो सकती है गाइज। स्ट्रॉन्ग साइन की अगर मैं यहाँ बात करूँ तो यहाँ पे लिब्रा है और एरीज है, ठीक है। ये 2 साइन यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग है। अदरवाइज यहाँ पे देखिए एयर साइन है, फायर साइन है, अर्थ साइन है, वाटर साइन यहाँ पे है, यस वाटर साइन भी है। तो गाइज ये जो भी इंसान है ना, सबसे पहली चीज़ मुझे यहाँ पे 2 लोगों की एनर्जी पिक हो रही है, ठीक है। मैं आपको बताती हूँ एक एक करके। एक तो गाइज कोई ऐसा इंसान है जिसके साथ में आप स्टेबल होना चाहते थे, लेकिन इस इंसान ने ना कहीं आपको धोखा दिया है, आपको चीट किया है, आपके ऊपर इस इंसान ने किसी और को चूज़ किया है। एक तो वो इंसान है जिसने आपको थर्ड पार्टी में डाला है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। वो इंसान आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा है। आप दोनों के बीच में डेफिनेटली कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, कोई ना कोई लड़ाई झगड़ा हुआ था, या हो सकता है कि ये इंसान आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे थे या डिफेंसिव हो रहे थे, बहुत ज़्यादा अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे थे कि मुझे कमिटमेंट ना देना पड़े। ओके, साथ ही मुझे यहाँ पे ऐसा भी दिख रहा है कि ये जो भी इंसान है ना, जो सिनेरियो 1 है उसके लिए बता रही हूँ, जिन्होंने आपको थर्ड पार्टी में डाला है, वो इंसान हो सकता है कि लॉयर हो या लॉ की स्टडी कर रहा हो या जज भी हो सकता है, अगर प्रोफेशन की बात करूँ मैं इनकी। एंड कुछ लोगों के लिए ये इंसान जो है बहुत कंट्रोलिंग भी लग रहे हैं, ठीक है, बहुत कंट्रोलिंग भी लग रहे हैं, ऐसा है। जो दूसरा इंसान है, क्योंकि यहाँ मुझे 2 लोगों की एनर्जी पिक हुई, तो जो दूसरा इंसान है गाइज वो बहुत ही ज़्यादा मदरली नेचर का है, ठीक है, विद द एम्प्रेस एंड द जस्टिस, ठीक है। ये एम्प्रेस की जो एनर्जी पिक हुई है यहाँ पे, ये इंसान जो है ना, ये अनकंडीशनल लव करने वाला है। मे बी ये इंसान सिंगल पेरेंट हो सकता है, सबके लिए नहीं होगा, लेकिन कुछ के लिए मुझे लग रहा है कि ये इंसान सिंगल पेरेंट है
और इनके बच्चे हो सकते हैं। और ये इंसान जो है आप में इंटरेस्टेड है, आपसे बात करना चाहते हैं। इस इंसान के पास है ना सब कुछ है, किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है। बहुत इंटेलिजेंट होंगे, शार्प माइंडेड मुझे दिख रहे हैं और बहुत स्टेबल होंगे। ठीक है, एक इंसान तो वो है जो आपके साथ में मैरिज करना चाहते हैं, आपसे शादी करना चाहते हैं। दूसरा कोई ऐसा इंसान है जिसने किसी और से शादी कर ली, किसी और से मैरिज कर ली, आपको धोखा दिया, आपको चीट किया। ठीक है, साथ ही मुझे यहाँ पे ऐसा भी दिख रहा है कि ये जो न्यू पर्सन है ये आपकी लाइफ में आना चाहते हैं, आपसे बात करने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है या बात करना चाहते हैं। ओके, क्योंकि कहीं ना कहीं ये इंसान आपकी लाइफ को ना टोटली चेंज कर देंगे। जब ये इंसान आपकी लाइफ में आएंगे ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि चेंज हो जाएगी आपकी लाइफ, ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। इस वक्त हो सकता है कि आप दोनों के बीच में ज़्यादा बात नहीं हो रही है, या आप ज़्यादा बात करना प्रेफर नहीं कर रहे हो, ज़्यादा बात नहीं करना चाह रहे हो, ऐसा भी दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए जो पर्सन है ये बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हो सकता है। ठीक है, या बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड पर्सन भी हो सकता है। इमोशनल है लेकिन अपने इमोशंस को कहाँ दिखाना है, कहाँ छुपाना है, ये इनको बहुत अच्छे से पता है। कुछ लोगों के लिए ये वो इंसान भी हो सकता है जिसको आपने कभी पैसों से भी मदद की थी। मे बी ये कोई वही इंसान है जिसने आपको थर्ड पार्टी में डाला था। ठीक है, आपने इनकी हेल्प की थी पैसे दे करके। ठीक है, फाइनेंशियली आपने इस इंसान की हेल्प की है, ऐसा दिख रहा है यहाँ पे। और जो दूसरा पर्सन है वो टोटली कोई न्यू पर्सन है जो आप में इंटरेस्टेड है, आपसे बात करना चाहते हैं, इसलिए ये इंसान आपके बारे में इतना ज़्यादा सोच रहे हैं। एक बार मैं चेक करूँगी, मुझे एक चीज़ चेक करनी है। मैंने पूछा कि यहाँ पे 8 ऑफ वैंड्स की ऊर्जा क्यों है। ये इंसान है ना, जो भी है, जो न्यू पर्सन है, ये आपको सोशल साइड पे मिलेगा गाइस। मे बी आप दोनों के बीच में एज का डिफरेंस हो। ठीक है, ये इंसान या तो आपको सोशल साइड पे मिला है, या मिल चुका है, या मिल गया है, बातचीत चल रही है, बातचीत हो रही है। ओके, एंड कुछ लोग यहाँ पे इस इंसान से बात भी कर रहे हैं और अपने पास्ट से मूव ऑन करने की कोशिश भी कर रहे हैं, अपने आप को हील करने की कोशिश भी कर रहे हैं। या ये भी दिख रहा है कि ये इंसान जब से आपकी लाइफ में आया है, जब से इस इंसान से आपकी बातचीत शुरू हुई है, आपकी लाइफ जो है वो चेंज हो गई है। ओके, आपकी लाइफ पूरी तरीके से चेंज हो गई है। इस इंसान के आने से आपको थोड़ा कंप्लीशन भी फील हुआ होगा कि जैसे एक खाली पन जो था वो भरा है। ओके, यस, तो ये तो था वो इंसान। ठीक है, अब हम जान लेते हैं कि वजह क्या है, क्यों ये इंसान आपकी लाइफ में आपके बारे में इतना सोच रहे हैं। ओके, चलिए, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, कीप एन ओपन माइंड, हनीमून फेज। ओके, एक और कार्ड है, ट्रू लव। ठीक है, वजह क्या है पता है, एक तो ये इंसान जो है आपके साथ में बहुत स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री फील करते हैं, इंटेंस मैग्नेटिक अट्रैक्शन इनको आपकी तरफ फील होता है। ठीक है, इनको लगता है कि आपके साथ जो केमिस्ट्री बैठी है ना इनके साथ में वैसी केमिस्ट्री किसी और के साथ में इनको फील नहीं होती है। साथ ही ये इंसान हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन करना चाहते हैं। ठीक है, ऑनेस्टली डिस्कस योर फीलिंग्स विद ईच अदर। तो यस, अभी तक डिस्कस हुआ नहीं है कि इनके दिल में क्या है, आपके दिल में क्या है। तो ये इंसान है ना आपसे बात करना चाहता है, ये जानना चाहता है कि आप इनको लेकर के क्या फील करते हैं, क्या सोचते हैं। ओके, कीप एन ओपन माइंड, ये आपके लिए गाइडेंस है यहाँ पे कि जैसा सोलमेट आप इमेजिन करते हो, मे बी ये इंसान उससे थोड़ा डिफरेंट हो, लेकिन ये होंगे आपके सोलमेट ही। साथ ही यहाँ पे हनीमून की एनर्जी है। तो ये इंसान जो भी है ना, न्यू पर्सन, ये लॉन्ग टर्म के बारे में सोच रहा है। ठीक है, आपके साथ में मैरिज करने के बारे में सोच रहा है, वजह यही है। और लास्ट वजह जो है यहाँ पे है ट्रू लव। यस, दिस इज द रोमांस ऑफ अ लाइफ टाइम। तो ये इंसान आपको लेकर के बहुत ज़्यादा रोमांटिक फीलिंग्स रखते हैं, इनके दिल में आपके लिए ट्रू फीलिंग्स हैं। तो ये जो भी इंसान है आपका ट्रू लव है। मैं पास्ट पर्सन की बात नहीं कर रही हूँ गाइस, प्लीज़ पास्ट पर्सन को बीच में मत लेके आइएगा, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो है ना परेशान होते हैं ऐसे। अब हम जान लेते हैं ये आपसे क्या बात करना चाहते हैं, सॉरी आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। ठीक है, अब ये तो जान लिया वजह क्या है, अब ये जान लेते हैं कि सोच क्या रहे हैं आपके बारे में। चलिए, क्या सोच रहे हैं।
आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। लेट्स सी ग्रुप नंबर 2। ओके, एक कार्ड गिरा है 6 ऑफ वैंड्स। ओके, 6 ऑफ वैंड्स क्या सोच रहे हैं पता है, ये सोच रहे हैं आपके साथ में इनको सक्सेस चाहिए। एंड 6 ऑफ वैंड्स जो है ना वो बात करता है कमिटमेंट की, ठीक है, मैरिज की। तो डेफिनेटली ये इंसान जो है ना, हनीमून यहाँ पे निकला है ना कार्ड, ये कोई गलत नहीं निकला है। इसका मतलब यही कि इंसान आपसे मैरिज करना चाहते हैं, आपके साथ में शादी करना चाहते हैं, आपको जीतना चाहते हैं अपनी लाइफ में। पेज ऑफ वैंड्स, ये इंसान है ना आपको देख करके बहुत ज़्यादा इंस्पायर होता है। इस इंसान की इंस्पिरेशन हो आप, ठीक है। इंसान को ना आपसे बहुत ज़्यादा आइडियाज़ मिलते हैं, बहुत सारी चीज़ें इंसान आपके साथ रह करके फील करते हैं। ओके, फ्री स्पिरिट, ये इंसान को लगता है कि जब भी इंसान आपके साथ होते हैं जैसे इनको लगता है कि एकदम फ्री स्पिरिट है ये। ओके, फिर यहाँ पे है 2 ऑफ कप की ऊर्जा। तो लुक, ये इंसान जो है ना गाइस, ये भी फील करते हैं आपके साथ में कि इनको जो है ना 2 ऑफ कप है, फिर यहाँ पे एम्प्रेस है। ओके, यस। तो ये इंसान क्या सोचते हैं पता है, इनको इनके दिमाग में यही है कि इनको जीतना है, आपको पाना है, ठीक है, आपको पाना है, किसी भी तरीके से आपको हासिल करना है, आपके साथ में सक्सेस चाहिए इनको। साथ ही यहाँ पे 6 ऑफ वैंड्स ये भी बताता है कि ये आपको बहुत ज़्यादा फेमस देखते हैं, आपको बहुत ज़्यादा पॉपुलर देखते हैं। इनको लगता है कि आपके फॉलोअर्स बहुत हैं, आप में भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो सकते हो, ज़रूरी नहीं है सबके लिए। अगर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर नहीं हो तो डेफिनेटली आप जहाँ पे भी जाते हो लोग आपकी तरफ बहुत अट्रैक्ट होते हैं, या आपकी फ़ैन फॉलोइंग या लोग आपको फॉलो करने की कोशिश करते हैं। जिस तरीके से आप ड्रेसअप होते हो, जिस तरीके से आप खुद को कैरी करते हो, या अपने सक्सेस के बारे में बात करते हो, अपने गोल्स के बारे में बात करते हो, आपका कॉन्फिडेंस लेवल जब ये इंसान देखते हैं तो आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। एंड इनको लगता है कि बस यही इंसान मुझे चाहिए मेरे जीवन में, इनको मैं पाना चाहता हूँ, इनको मैं हासिल करना चाहता हूँ। इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। साथ ही इंसान को डेफिनेटली आपका जो ऑरा है, ठीक है, आपका जो अनकंडीशनल लव है वो बहुत ज़्यादा इंस्पायर करता है गाइस। यस, ये इंसान जब से आपको मिला है ना तब से ये इंसान बहुत ज़्यादा जो इनकी स्किल्स है डेवलप हुई हैं, या ये इंसान कुछ करते हैं, ठीक है, तो उनमें इस इंसान को पॉसिबिलिटीज़ नज़र आने लगा है कि हाँ मैं भी कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, ठीक है। और बहुत ज़्यादा फ्री स्पिरिट, जैसे कि बस सारी बंदिशों से ये टूट चुके हैं, बाहर निकल चुके हैं, इनको इतना अच्छा फील होता है, एकदम जैसे बोलते हैं ना एक आज़ाद आत्मा, ठीक है, उस तरीके से। साथ ही यहाँ पे है 2 ऑफ कप की ऊर्जा। तो डेफिनेटली इनको लगता है कि आप इनके सोलमेट हो, और डेफिनेटली यहाँ पे ये इंसान आपके सोलमेट हो सकते हैं। यहाँ पे भी यही चीज़ आया था, कीप एन ओपन माइंड, आपके जो सोलमेट होंगे वो आपसे थोड़े डिफरेंट होंगे, तो ये डेफिनेटली आपके जो है सोलमेट है। एंड लुक, ये इंसान आपके साथ में यूनियन चाहते हैं, यूनियन नहीं कहूँगी मैं, पार्टनरशिप चाहते हैं, ठीक है, म्यूचुअल अट्रैक्शन फील करते हैं। इनको लगता है कि आप भी इनकी तरफ अट्रैक्ट हो और ये भी आपकी तरफ अट्रैक्ट है, ठीक है। साथ ही इस इंसान को ये भी लगता है ना कि आप दोनों ही एक दूसरे को बहुत अच्छे से रेस्पेक्ट करते हो, ठीक है, आप दोनों ही एक दूसरे से बहुत अच्छे से बात करते हो, प्यार करते हो, हार्मनी चाहते हो, ठीक है, ये चीज़ भी है यहाँ पे। साथ ही यहाँ पे एंड में है द एम्परर की एनर्जी। तो ये इंसान को लगता है कि जैसे ही इंसान खुद है ना वैसे ही इंसान आप हो इनके लाइफ में। ओके, वाओ, लुक, यहाँ पे था एम्प्रेस की एनर्जी एंड यहाँ पे है एम्परर की एनर्जी। तो ये इंसान है ना आपको अपना डिवाइन काउंटर पार्ट मानते हैं, ठीक है, ये देखते हैं कि आपके अंदर अथॉरिटी पोजीशन है, ठीक है। ये इंसान अनकंडीशनल होंगे, लव करने वाले, फीलिंग्स रखने वाले, या फिर बहुत प्यार देने वाले। इनको लगता है कि जितनी रेस्पेक्ट ये आपकी करते हैं आप भी उनकी इतनी ही रेस्पेक्ट करते हो, ठीक है। साथ ही इंसान को ना लगता है कि आपके साथ में ना चीज़ें इस्टेब्लिश्ड की जा सकती हैं, ठीक है, आगे बढ़ा जा सकता है, चीज़ों को आगे बढ़ाया जा सकता है। ओके, एंड इनको ना कंप्लीशन फील होता है। लोग आपसे मिलने के बाद में इनको कंप्लीशन फील होता है। आपकी जो लाइफ है वो बहुत ज़्यादा स्टेबल है, बहुत ज़्यादा लग्जरियस लाइफ आप जीते हो, आपका ऑरा बहुत पॉजिटिव है। तो ये इंसान आपके बारे में ये सारी चीज़ें सोचते हैं, आपको अपना डिवाइन काउंटर पार्ट बनाना चाहते हैं। साथ ही मुझे यहाँ पे ऐसा भी दिख रहा है कि इंसान आपके बारे में यही सोचते हैं कि आप बहुत ज़्यादा केयरिंग हो, जो कि एक एम्प्रेस भी होती है केयरिंग, ठीक है, बहुत केयरिंग होती है, नर्चरिंग होती है, स्टेबल है, इंट्यूटिव है, ठीक है, इमोशनली बहुत ज़्यादा
मैच्योर पर्सन है। साथ ही अगर आप इस कार्ड को देखोगे तो ठीक है, ये एम्परर का कार्ड है। तो एम्परर जो है चाहे इमोशनली इतना अवेलेबल रहे या ना रहे, लेकिन इनको पता है इनकी जिम्मेदारियां क्या क्या हैं, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि अपने परिवार के प्रति, अपनी जिम्मेदारियों के प्रति बहुत ज़्यादा सजग पर्सन है, ठीक है, बहुत ज़्यादा अवेयर हैं। ओके, यहाँ पे अगर स्ट्रॉन्ग साइन की मैं बात करूँ तो यहाँ पे लियो और एरीज की एनर्जी यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग है। अदरवाइज़ यहाँ पे वाटर साइन भी है। ओके, तो ग्रुप नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल सके। मैं मिलूँगी आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बहुत सारा प्यार आप लोगों के लिए। लव यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर। हेलो ग्रुप नंबर 3, जिन्होंने भी पाइल नंबर 3 को चूज़ किया है, ये है आपके नेम इनिशियल, या फिर आपने ये कार्ड चूज़ किया है ब्यूटीफुल सा। तो चलिए देखते हैं। हु इज़ कॉन्स्टेंटली थिंकिंग अबाउट यू, कौन आपके बारे में इन दिनों लगातार सोचे जा रहा है। चलिए जी, पहले मैं कार्ड्स को अच्छे से शफल करूँगी क्योंकि अभी मैंने ग्रुप 2 की रीडिंग की है, ठीक है। आप लोग है ना शफलिंग को स्किप मत किया कीजिए, ठीक है। आप इसको जल्दी जल्दी आगे बढ़ा सकते हो, लेकिन थोड़ा रुक भी जाया करें, क्योंकि ना उससे क्या होता है ना कि आपकी एनर्जी यहाँ रहती है प्रेजेंट में। तो चलिए देखते हैं। हु इज़ कॉन्स्टेंटली थिंकिंग अबाउट यू। एक कार्ड गिरा है, टॉय एंड लेबर। हु इज़ कॉन्स्टेंटली थिंकिंग अबाउट यू। थॉट। एक कार्ड और लूँगी मैं। ओके, थैंक यू सो मच। कॉफिन। बॉटम से है यहाँ पे इम्प्रिजनमेंट। ओके, यहाँ रख रही हूँ मैं। 2 कार्ड मैं यहाँ से लूँगी ओशोजन से। हु इज़ कॉन्स्टेंटली थिंकिंग अबाउट यू, ग्रुप नंबर 3। चलिए, हु इज़ कॉन्स्टेंटली थिंकिंग अबाउट यू। पहला है यहाँ पे गिल्ट, एंड दूसरा है यहाँ पे प्रोजेक्शन। ओके, बॉटम से क्या है यहाँ पे, एग्जॉशन। बहुत ही क्लियर एनर्जी निकली है ग्रुप नंबर 3 आपके लिए। चलिए, टैरो से भी ले लेते हैं, फिर मैं रीडिंग स्टार्ट करूँगी। हु इज़ कॉन्स्टेंटली थिंकिंग अबाउट यू। हु इज़ कॉन्स्टेंटली थिंकिंग अबाउट यू। पहला है यहाँ पे 6 ऑफ सोर्ड्स, डेविल। ओके, डेविल की एनर्जी है गाइस। So many cards. Who is constantly thinking about you. Nine of Swords. Page of Pentacle. And the 5 of Cup. एंड 7 ऑफ वेंट्स। गाइज, बहुत ही क्लियर एनर्जी है। पहले मैं आपको कुछ साइन बता रही हूँ और कुछ नंबर्स बता रही हूँ। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, यहाँ पे इनका साइन हो सकता है एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। सारे ही साइन यहाँ पे अवेलेबल हैं। स्ट्रॉन्ग साइन की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो कैप्रिकॉर्न है और स्कॉर्पियो है, ठीक है। यस, ये गिर गया क्या। साथ ही मुझे यहाँ पे कुछ नंबर्स दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि नंबर 7, नंबर 9, नंबर 5, ओके, 11, 2, 9, 8, अगेन 11, 10 या 1।
ठीक है, ये नंबर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। इनका बर्थ डेट या बर्थ मंथ हो सकता है। 16 नंबर भी इंपॉर्टेंट हो सकता है गाइज, 29 भी और 19 भी। ठीक है, साथ ही यहाँ पे 38 इनकी एज हो सकती है या 29, ये इंसान 20 या 30 प्लस हो सकते हैं। ओके, साथ ही मुझे यहाँ पे गाइज एक चीज़ और नज़र आ रही है कि ये जो भी इंसान है ना, ये तो कन्फर्मेशन है विद द थॉट कार्ड कि ये कन्फर्मेशन है कि ये इंसान जो है आपके बारे में हमेशा सोचते रहता है। और पता है, बहुत ही क्लियर एनर्जी निकल करके, ये मैंने आपसे बोला था ना कि ये बहुत क्लियर एनर्जी निकल करके आई। ये कोई ऐसा इंसान है गाइस जिनके पास में ऑप्शंस की कमी नहीं है। ठीक है, पहली चीज़ तो, या फिर ये कोई ऐसा इंसान हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे प्रोजेक्शन की एनर्जी है एंड 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। ये कोई ऐसा इंसान है जिसने आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रखा। ठीक है, जब तक ये रहे आपकी लाइफ में आपको हमेशा कंफ्यूज रखा, और मे बी आप अभी भी इस इंसान के ऊपर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो। ठीक है, इनको लेकर के कुछ लोगों के लिए होगा, सबके लिए नहीं है कि सभी कंफ्यूज है। कुछ लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है कि इस इंसान ने आपको पास्ट में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रखा। मे बी इस इंसान के पास में ऑप्शंस बहुत ज़्यादा थे एंड 6 ऑफ सोर्ड्स। अब जो है आप इस इंसान से मूव ऑन कर चुके हो कुछ लोग, और कुछ लोग कर रहे हैं मूव ऑन विद द 6 ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, तो पहला तो यही नज़र आ रहा है कि ये जो भी इंसान है ना, इसको आप जानते हो। ठीक है, या तो जिसने आपको एज अ ऑप्शन ट्रीट किया, ओके, या फिर इस इंसान ने आपको कंफ्यूज रखा और अब जो है आप इस इंसान से मूव ऑन कर रहे हो। साथ ही मुझे यहाँ पे ऐसा भी दिख रहा है कि ये जो भी इंसान है ना, अब इस इंसान को गिल्ट हो रहा है। ओके, बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है, पछतावा हो रहा है। किस बात का? पता है कि इन्होंने आपको कभी भी कोई स्ट्रॉन्ग ऑफर नहीं दिया, हमेशा बहुत इनमेच्योर रहे। ठीक है, अपनी फीलिंग्स को लेकर के बहुत ज़्यादा ब्लॉक्ड रहे। ये इंसान है ना आपकी तरफ फिजिकली तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट था विद द डेविल कार्ड। ठीक है, फिजिकली ये इंसान अट्रैक्शन में कमी नहीं छोड़ा इस इंसान ने, लेकिन इमोशनली ये इंसान बहुत ही ज़्यादा अनअवेलेबल रहे हैं इस कनेक्शन में। ये इंसान आर्टिस्टिक हो सकता है, इस इंसान के अंदर आर्टिस्टिक क्वालिटी हो सकती है। ड्राइंग करना, स्केच करना बहुत अच्छा लगता होगा इनको, इनकी हॉबी हो सकती है। साथ ही इस इंसान की खुद की कोई फैक्ट्री हो सकती है। ठीक है, ये भी दिख रहा है यहाँ पे, और इनकी फैक्ट्री में बहुत सारे लेबर्स वगैरह काम करते हो, ये भी दिख रहा है। ये आपके बॉस भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए। ठीक है, ये आपके पार्टनरशिप में अगर आप दोनों ने कोई बिजनेस किया था तो ये वो इंसान भी हो सकते हैं। कॉफिन की एनर्जी ये बता रही है कि इस वक्त जो है इस इंसान से आपकी कोई बातचीत नहीं है, किसी भी तरीके के कोई आप इस इंसान के टच में नहीं हो। ओके, यस, इस इंसान को ना आप बहुत ज़्यादा याद करते थे, बहुत ज़्यादा याद करते थे, एंड आपको ना एक टाइम पे ऐसा फील होने लगा जैसे कि सारी गलतियां आपकी थी। ठीक है, आपका माइंड एग्जॉस्ट हो चुका है इस इंसान के बारे में सोच सोच करके। आप बहुत ज़्यादा स्टक रहने लगे, आपको समझ में नहीं आया कि कैसे इस सिचुएशन से बाहर निकले। ये दिख रहा है मुझे यहाँ पे। एंड यस, इस इंसान ने आपको बहुत टाइम तक स्टक रखा है, या आप इस इंसान की वजह से काफ़ी टाइम तक स्टक रहे। ये इंसान जो है रिसेप्टिविटी की एनर्जी में थे, आपका प्यार ले रहे थे, बदले में दे कुछ नहीं रहे थे। बदले में दे रहे थे ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सारी चीज़ें, लुक, गिल्ट, है ना। इस इंसान ने आपको ऐसा फील कराया जैसे कि आपने कुछ गलत कर दिया इस इंसान के साथ में। ओके, और आपको बहुत ज़्यादा गिल्ट होने लगा। ये भी दिख रहा है कुछ लोगों के लिए यहाँ पे, लेकिन ज़्यादातर लोगों के लिए ना ये कोई ऐसा इंसान है जिसने पास्ट में आपके साथ में गलत किया, आपको एज ऑप्शन ट्रीट किया, आपकी तरफ फिजिकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट रहे। आप इस इंसान के ऊपर ना को डिपेंडेंट हो गए थे गाइज। मुझे ऐसा भी दिख रहा है कुछ लोगों के लिए कि इनसे बात नहीं हो रही, आपकी बेचैनी बढ़ती जा रही है, ये आपको दिख नहीं रहे, आपकी बेचैनी बढ़ती जा रही है। ये कोई ऐसा इंसान है। ठीक है, विद द कॉफिन अभी इस इंसान के साथ में कोई टच में नहीं हो, बातचीत नहीं हो रही है बिल्कुल भी। ओके, मे बी इस इंसान ने आपको ब्लॉक किया हुआ हो, ऐसा दिख रहा है कुछ लोगों के लिए। या अगर आप मूव ऑन कर चुके हो इस इंसान से, ठीक है, तो आपने इस इंसान को ब्लॉक किया हुआ है, ये भी दिख रहा है मुझे। तो ये वो इंसान है जो आपके बारे में इन दिनों बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। ओके, तो चलिए अब हम देखेंगे वजह क्या है, फिर हम जानेंगे क्यों सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। ठीक है, पहले हम जान लेते हैं क्यों ये इंसान इतना ज़्यादा सोच रहे हैं, वजह क्या है। यहाँ से गाइस आपके लिए या तो कुछ गाइडेंस निकलेगा, या फिर आपके लिए कुछ हो सकता है हमें और आगे पता चले कि वजह क्या है। चलिए जान लेते हैं वजह क्या है, क्यों ये इंसान इतना ज़्यादा सोच रहे हैं आपके बारे में, क्यों ये इंसान आपके बारे में इतना ज़्यादा। ओके,
इतना ज़्यादा सोच रहे हैं लोग, बहुत ज़्यादा कार्ड हैं गाइस। आपकी ही रीडिंग में पता नहीं क्यों इतने कार्ड्स बार बार गिर रहे थे, क्योंकि इस इंसान का माइंड भी ना एग्जॉस्ट हो चुका है। वेट वर्टिंग फॉर डिवाइन टाइमिंग इज एट वर्क इन योर लव लाइफ। ओके, चलिए जी, वजह क्या है? केमिस्ट्री, एंड अट्रैक्शन। ये चीज़ तो मैंने आपको बोला ही था, फ्लर्ट। ओके, जो अट्रैक्शन इस इंसान को आपकी तरफ फील होता था विद द डेविल कार्ड, मैंने आपको बोला था कि ये इंसान फिजिकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हुआ है आपकी बॉडी से। ठीक है गाइज, आप जिस भी जेंडर से हो, ये इंसान है ना फिजिकल होना चाहता है आपके साथ में, वजह यही है। या इस इंसान ने ना बहुत से लोगों को ट्राई किया, जैसे कि मैंने आपको बोला 7 ऑफ कप की ऊर्जा है। इस इंसान के पास में ऑप्शंस था और इन्होंने एज अ ऑप्शन आपको ट्रीट किया, लेकिन जो फीलिंग्स, जो मैग्नेटिक अट्रैक्शन, जो केमिस्ट्री इस इंसान को आपके साथ में फील हुई है ना, वो इस इंसान को किसी और के साथ में फील नहीं हुई है। ठीक है, यानी कि वो जगह इस इंसान के दिल और दिमाग में आपके अलावा कोई नहीं ले सकता। वजह यही है कि ये आज भी आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट है। ठीक है, और आज भी ये इंसान उसी मूड में है, फ्लर्ट करना चाहते हैं आपके साथ में। ठीक है, अट्रैक्शन फील करते हैं। तो मे बी ये इंसान को केमिस्ट्री बहुत अच्छी लगी आप दोनों की, मे बी इंसान फिजिकल होना चाहते हो। ठीक है, ये इंसान को डिपेंडेंट हो, या इनके माइंड में कुछ गलत गंदा गंदा चलता है आपको लेकर के, ये भी दिख रहा है मुझे यहाँ पे। वजह यही है, यहाँ पे है आपके लिए वर्थ वेटिंग फॉर। तो डिवाइन टाइमिंग पे ही चीज़ें ठीक होंगी, है ना। अगर आप इस इंसान के साथ में चाह रहे हैं चीज़ें ठीक हों, तो डिवाइन टाइमिंग पे ही चीज़ें ठीक होंगी, तब तक आपको वेट करना होगा। और अगर आप चाहते हो कि कोई न्यू पर्सन आए आपकी लव लाइफ में, तो भी आपको डिवाइन टाइमिंग का ही वेट करना पड़ेगा गाइज। ओके, अगर जो लोग इस इंसान से मूव ऑन कर चुके हो, इनके बारे में ज़्यादा सोच नहीं रहे हो, तब भी आपकी लाइफ में डिवाइन टाइमिंग ही वर्क करेगी आगे। ओके, अब हम जान लेते हैं क्या सोच रहे हैं। ठीक है, ये तो हमने जान लिया वजह क्या है, क्यों ये इंसान सोच रहे इतना। अब हम जान लेते हैं क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। ठीक है, तो जी चलिए, ग्रुप नंबर 3 जिन्होंने भी चूज़ किया है ग्रुप नंबर 3 को, चलिए जानते हैं क्या सोच रहे हैं आपके इंसान आपके बारे में। ठीक है, सोच तो रहे हैं, ये तो कंफर्मेशन है कि ये लगातार आपके बारे में सोचे जा रहे हैं इन दिनों। क्या सोच रहे हैं? तो जी पहला कार्ड आया है डिवाइन टाइमिंग का। ठीक है, 7 ऑफ पेंटिकल। लॉन्ग टर्म के बारे में कुछ सोच रहे हैं गाइज आपके साथ में, है ना। लॉन्ग टर्म के बारे में कुछ सोच रहे हैं, मे भी कोई बिजनेस करना चाहते हो आपके साथ में, ऐसा भी दिख रहा है। सबके लिए नहीं होगा। नाइट ऑफ कप, एंड द एम्प्रेस। क्या सोच रहे हैं आपके बारे में? 5 ऑफ कप। ओके, टावर, नाइन ऑफ कप। ओके, कार्ड आ चुके हैं, तो मैं इतना कार्ड बार बार शफल नहीं। 3 ऑफ कप एंड द 6 ऑफ कप। तो क्या सोच रहे हैं पता है? पहली चीज़ तो इस इंसान की नज़रों में ना आपकी इज्जत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है गाइज। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है विद द एम्प्रेस। ठीक है, सबसे पहली चीज़, ये इंसान आपकी ब्यूटी से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट है, आपकी बॉडी से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट है। ठीक है, साथ ही ये इंसान को लगता है कि आप बहुत ज़्यादा अबंडेंट व्यक्ति हो। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा लविंग हो, केयरिंग पर्सन हो। ठीक है, साथ ही इनको ये भी लगता है कि आप है ना हमेशा अपनी इंट्यूशन के सुनते हो। ओके, और आपके अंदर एक मदरली नेचर है। ठीक है, मे भी जब आप साथ में थे तो आप एक माँ की तरह इस इंसान को ट्रीट करते थे, और इनको बहुत अच्छा लगता था, बहुत प्यार से बात करना, बहुत केयर करना, खाना खाया या नहीं खाया। ठीक है, तबीयत ख़राब हो गई तो बार बार पूछना कि तुम्हारी तबीयत कैसी है। इस तरीके से इनको ना वो चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद आई है आपके अंदर। ठीक है, तो यही चीज़, यही केमिस्ट्री की बात मैं कर रही हूँ कि इस इंसान को जो केमिस्ट्री आपके साथ में रह करके फील हुई है ना, एक मदरली नेचर आपका जो देखने को मिला है, उस चीज़ की इंसान बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट करते हैं। साथ ही इंसान वेट कर रहे हैं आपके साथ में, कुछ लॉन्ग टर्म के बारे में सोच रहे हैं। एंड ये इंसान
कुछ चेंज चाहता है, इस कनेक्शन में ट्रांसफॉर्मेशन लेकर के आना चाहता है, या कोई सडन चेंज आ सकता है इस इंसान की तरफ से। सडनली ये इंसान जो है आपकी लाइफ में वापस आ सकते हैं, लेकिन जब ये आएंगे तब आपको ये इंसान बहुत ही, इनका जो रूप है बदला बदला लगेगा। ठीक है, आपको दिखेगा कि ये इंसान जो इतना इनमेच्योर था, इतना ज़्यादा नॉलेजेबल नहीं था, इतना ज़्यादा हर चीज़ को सीरियस नहीं लेता था, अब ये इंसान जो है बहुत ज़्यादा सीरियस हो गया है, बहुत ज़्यादा इस इंसान की जो है सोल अवेकन हो चुकी है साथ में। ठीक है, एंड साथ ही ये इंसान आपके बारे में ये भी सोच रहा है कि आप जो है ना इस इंसान के विश बन चुके हो। अब इनको ये दिमाग में है कि आपको किसी भी हाल में पाना है, विश कम ट्रू हो आप इस इंसान की। इनको आपको फीलिंग्स बताना है अपनी। ठीक है, लेकिन इनको टाइम लगेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सन ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। अभी ये इंसान सही समय का, राइट टाइम का वेट कर रहे हैं, और ये इंसान को रिग्रेट है जो भी इन्होंने पास्ट में किया, जो भी इन्होंने एक्शन लिया। लुक, यहाँ पे भी 5 ऑफ कप की ऊर्जा है, ये भी 5 ऑफ कप की ऊर्जा है। ये इंसान बहुत परेशान है, जो भी डिसीजन लिया है इन्होंने आपके ऊपर, उन चीज़ों को लेकर के बहुत ज़्यादा रिग्रेट में है। ठीक है, फेलियर सा इनको फील हो रहा है, जैसे कुछ भी हासिल नहीं हुआ। अभी ये इंसान जो है आपके साथ में रियूनियन में आना चाहते हैं, आपके साथ में फ्रेंडशिप फिर से करना चाहते हैं। एंड लुक, 6 ऑफ कप, आपको अपना सोलमेट मानते हैं, एंड डेफिनेटली ये इंसान जो है आपको कुछ स्ट्रॉन्ग ऑफर भी दे सकता है, या कुछ अपना लव एक्सप्रेस कर सकता है आपके सामने। ओके, तो यहाँ पे अगर स्ट्रॉन्ग साइन की मैं बात करूँ तो टॉरस है, स्कॉर्पियो है। ओके, टॉरस, वर्गो, स्कॉर्पियो और एरीज। यस, ये यहाँ पे साइन यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ग्रुप नंबर 3 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल सके। मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बहुत सारा प्यार आप लोगों के लिए। लव यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।